जय हिंद साथियों, मरुद्रा ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे लोक देवियों की। लोक देवी की जो 2 क्लास थी हमने यूट्यूब पे डाल दी है, आप सभी जाकर देख सकते हो। आज हमारी तीसरी क्लास है और आज हमारी तीसरी क्लास में जितनी लोक देवियाँ हमसे हो सकती है उतनी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सचियाई माता की। सचियाई माता का जो मंदिर है वो कहाँ है? ओसिया में है। कहाँ है? ओसिया में। ओसिया कहाँ है? जोधपुर ग्रामीण में। ओसिया कहाँ है? जोधपुर ग्रामीण में है। मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण उपल देव ने करवाया था। 11वीं शताब्दी में करवाया था उपल देव ने। उपल देव ने 11वीं शताब्दी में निर्माण करवाया था। अब इसे बोला क्या जाता है? तो देखिए, इसे बोला जाता है सांप्रदायिक सद्भावना की देवी। सांप्रदायिक सद्भावना की देवी क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह हिंदू और जैन धर्म में पूजी जाती है, इसलिए इसे बोला जाता है सांप्रदायिक सद्भावना की देवी। इसे बोला जाता है ओसवाल की कुल देवी, सांप्रदायिक सद्भावना की देवी, और बोला जाता है हिंदू और जैन धर्म की कुल देवी। तो ये 3 पॉइंट और लिख लेते हैं। ओसवालों की कुल देवी, ओसवालों की कुल देवी। सांप्रदायिक सद्भावना की देवी। हिंदू और जैन धर्म की कुल देवी। एक चीज आप नोट लगा के लिख लेना, जो ओसिया है इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है? उकेश या उपकेश पटन। क्या है? ओसिया का जो प्राचीन नाम है वो है उकेश या उपकेश पटन। आगे हम बात करते हैं लटियाली माता की। लटियाली माता का जो मंदिर है फलोदी जिले में है। फलोदी जिला पहले जोधपुर को बोला जाता था, जोधपुर के अंदर आता था मतलब। तो आजकल इसे बोला जाता है फलोदी, अकेला जिला बोला जाता है फलोदी जिला। तो आपको याद रखना है, जो लटियाली माता है इसका जो मंदिर है वो कहाँ है? फलोदी जिले में है। इसे बोला जाता है कल्ला जाति। एक जाति है कल्ला जाति, कल्ला जाति और पुष्करना ब्राह्मणों की कुल देवी। पुष्करना ब्राह्मणों की कुल देवी क्या बोला जाता है? कल्ला जाति की कुल देवी और पुष्करना ब्राह्मणों की कुल देवी। आगे हम बात करते हैं लटियाली माता है, इनका जो मंदिर है वो कहाँ है? इनका जो मंदिर है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे होने के कारण इसे क्या बोला जाता है? खेजड़बेरी राय भवानी के नाम से जाना जाता है। इनका जो मंदिर है, मुख्य मंदिर है, वो फलोदी जिले में है। इनके जो अन्य मंदिर है वो कहाँ है? एक है नया शहर बीकानेर, एक है लोधरवा जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, ये भी लिख लेते हैं अपन। कहाँ कहाँ है मंदिर कहाँ है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे खेजड़ी मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होने के कारण इसे खेजड़बेरी राय भवानी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, मंदिर की बात करें तो एक मंदिर कहाँ है? जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ है? फलोदी जिले में। अन्य मंदिर है वो कहाँ है? एक है लोधरवा में। लोधरवा कहाँ है? जैसलमेर। यहाँ की रानी कौन थी? मूमल और महेंद्र की जो आत्मकथा लिखी थी वो किसने लिखी थी? मीनाक्षी स्वामी ने लिखी थी।
ये जो मूमल है वो जैसलमेर शैली की प्रसिद्ध वो है, क्या है, चित्र। और जो महेंद्र है वो अमरकोट का राजकुमार था। ठीक है दोस्तों, एक है, बात करते हैं दूसरा मंदिर नया शहर। नया शहर ये कहाँ है, बीकानेर में, बीकानेर। अब बात करते हैं फलोदी को, फलोदी की। तो फलोदी को क्या बोला जाता है, पश्चिमी काशी भी बोला जाता है, पश्चिमी काशी। पहले इसे शुष्क स्थान बोला जाता था, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान बोला जाता, अब वो नहीं बोला जाता। देखते हैं कौन सा हो गया। जैसे आगे हम बात करते हैं विराटरा माता की। विराटरा माता का जो मंदिर है वो कहाँ है, चौहटन बाड़मेर में है, चौहटन बाड़मेर। अब ये कौन है, बोपो की कुल देवी है, बोपो की कुल देवी कौन है, बोपो की कुल देवी है। बात करें आगे, आगे बात करें तो ये क्या है, बोपो की कुल देवी है। दूसरा पॉइंट, इनकी जो गर्दन है, विराटरा माता की जो गर्दन है वो टेढ़ी है, जिसके कारण इसे क्या बोला जाता है, वाक्कल माता ही बोला जाता है। गर्दन टेढ़ी होने के कारण, गर्दन टेढ़ी होने के कारण इसे वाक्कल माता भी कहते हैं। गर्दन टेढ़ी होने के कारण इसे क्या बोला जाता है, वाक्कल माता ही बोला जाता है। आगे बात करें चौहटन बाड़मेर की, बात करते हैं किसकी, चौहटन बाड़मेर की। नोट लगा के लिखना आप, दो बातें आपको याद रखनी है चौहटन के लिए। एक बात, दो बात। एक बात कौन सी, यहाँ सुइया मेला लगता है, सुइया मेला लगता है, जिसे अर्धकुंभ कहते हैं, अर्ध, जिसे क्या बोला जाता है, अर्धकुंभ, अर्धकुंभ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये चौहटन है जो कि बाड़मेर में है, ये गोंद उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है, गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। बात करें आगे अंबिका माता की। अंबिका माता का जो मंदिर है वो कहाँ है, यह है जगत उदयपुर में, जगत उदयपुर में, जगत नागदा उदयपुर कुछ भी बोल सकते हैं आप, उदयपुर में है। ये क्या है, प्रत्यारकालीन मंदिर है, प्रत्यारकालीन मंदिर है। निर्माण की बात करें, निर्माण किसने करवाया था, अल्लट ने करवाया था। कब करवाया था, 10वीं शताब्दी में करवाया था। आगे हम बात करें, इसे बोला जाता है मेवाड़ का खजुराहो बोला जाता है, 10वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में। आगे हम बात करें किस शैली में करवाया था, शैली भी कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, किस शैली में, महामारू शैली में, किस शैली में, महामारू शैली, महामारू शैली में। इसे कहते हैं क्या, मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो बोला जाता है। ठीक है, इसे बोला जाता है मेवाड़ का खजुराहो। तो बात करें खजुराहो का जो मंदिर है वो कहाँ है, खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का मंदिर ये कहाँ है, एमपी में है। खजुराहो का जो मंदिर है वो एमपी में है। अब बात करें राजस्थान का खजुराहो किसे बोला जाता है, राजस्थान का जो खजुराहो है वो किराड़ू मंदिर बाड़मेर को बोला जाता है। और जो राजस्थान का मिनी खजुराहो है वो बंड देवरा बारा को बोला जाता है। राजस्थान का खजुराहो,
राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो किसे बोला जाता है? किराड़ू मंदिर, किराड़ू मंदिर बाड़मेर। राजस्थान का मिनी खजुराहो। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे बोला जाता है? बंडदेवरा बारा। राजस्थान का जो खजुराहो है वो किराड़ू मंदिर बाड़मेर को बोला जाता है, और राजस्थान का जो मिनी खजुराहो है वो बंडदेवरा बारा को बोला जाता है। और जो खजुराहो का जो मंदिर है वो एमपी के अंदर है, मेवाड़ा खजुराहो, अंबिका माता को बोला जाता है। जगत उदयपुर में इनका मंदिर है। आगे हम बात करें, जो अंबिका माता का एक मंदिर और है वो कहाँ है? किणसरिया गांव में है। कहाँ है? किणसरिया गांव में है। किणसरिया गांव परबतसर में है, और परबतसर आजकल कहाँ चला गया? डीडवाना कुचामन में चला गया। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें अगली लोक देवी जो भी है उनके बारे में अगली स्लाइड पे हम बात करेंगे। आप नोट कर लीजिए इनको। आगे बात करते हैं दोस्तों शीतला माता की। तो देखिए, तो शीतला माता का जो मंदिर है वो कहाँ है? सील की डोंगरी, चाकसू, जयपुर ग्रामीण के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। शीतला माता का जो मंदिर है वो कहाँ है? सील की डोंगरी, चाकसू, जयपुर, और जयपुर कौन सा? ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण में इनका मंदिर बना हुआ है। राजमार्ग 12 पर स्थित है। पास में कौन सा राजमार्ग स्थित है? राजमार्ग 12 स्थित है। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? माधो सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। तो शीतला माता है, इसके मंदिर का निर्माण है वो निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। आगे बात करें, इसे सुहाग मंदिर भी कहते हैं। क्या बोला जाता है? इसे सुहाग मंदिर भी बोला जाता है। इनका जो मंदिर होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। इनका जो मंदिर होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। इनका जो वाहन है, वाहन होता है गदा, प्रतीक होता है दीपक, और पुजारी कौन होते हैं? खुमार जाति के इनके पुजारी होते हैं। शीतला माता के जो मंदिर है, मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो खुमार जाति के होते हैं। और जो शीतला माता का जो मेला है वो कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को 3-4 चीजें आती है, जैसे शीतलाष्टमी हो गई, बासुड़ा इसी दिन होता है, गुड़ला त्योहार होता है, गुड़ला नृत्य इसी दिन होता है। आगे हम बात करें, जो ये मेला होता है शीतला माता का जो मेला होता है, इसी को क्या बोला जाता है? बैलगाड़ी मेला भी बोला जाता है। और मंदिर में क्या होता है? गधों का मेला यहाँ पे गधों का मेला लगता है। और वो गधों का जो मेला है वो कब लगता है? माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है। शीतला माता का जो मंदिर है इसमें जो मेला लगता है उसे बैलगाड़ी मेला बोला जाता है। बैलगाड़ी मेला बोला जाता है। और मंदिर में गधों का मेला भी लगता है। मंदिर में क्या है? गधों का मेला भी लगता है। और कब लगता है? माघ शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। बात करें सबसे प्रसिद्ध गधों का मेला, यहाँ पे जब गधों की बात आई तो गधों से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स बन रहे हैं वो मैंने आपको लिखा दिए। सबसे प्रसिद्ध जो गधों का मेला है वो कहाँ है? लूणियावास में। सबसे प्रसिद्ध गधों का मेला लूणियावास जयपुर ग्रामीण में लगता है। और दूसरा जो है सोरसन 12 में लगता है। और जो गर्भध अभ्यारण्य है, गधों का जो अभ्यारण्य है वो कहाँ है? ढूंढलोड, नवलगढ़ और झुंझुनू। ये कहाँ है? झुंझुनू में है। ढूंढलोद कहाँ है? नवलगढ़ में है। नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है। आगे हम बात करते हैं, जो शीतला माता है इसके क्या चढ़ाते हैं? इसके ठंडा भोजन चढ़ाते हैं। जैसे शीतला माता का जो शीतला माता थी, शीतलाष्टमी आती है, उससे एक दिन पहले क्या करते हैं सबको? जैसे पुए वगैरह हो गई, हर वो मेहंदी हो गई, ठंडा भोजन, छाछ, दूध, दही वगैरह, राबड़ी वगैरह, ये चीज़ें बना लेते हैं। और दूसरे दिन इसको क्या करते हैं? चढ़ाते हैं, माता के चढ़ाते हैं। और जो ये होती है शेडर माता, इनकी जो मूर्ति होती है वो खंडित अवस्था में होती है। एक चीज़ ये तो लिखा ही नहीं अपने, मूर्ति होती है, मूर्ति खंडित अवस्था में होती है। खंडित अवस्था, खंडित अवस्था में होती है, और आपसे पूछ ले एकमात्र लोक देवी जिनकी खंडित अवस्था में पूजा होती है वो क्या है? शीतला माता। आपसे पूछ ले कि जो एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है
वो है ब्राह्मणी माता, सोरसन बारा में उनका मंदिर है। ऐसी लोक देवी जिसका मंदिर जो मूर्ति है वो लकड़ी से बनी है, नागणेची माता। तो ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों। माता के क्या चढ़ाते हैं, ठंडा भोजन चढ़ाते हैं। कछुआ वंश की क्या है, आराध्य देवी है। बात करें उपनाम की, उपनाम की बात करते हैं। उपनाम में बच्चों की सुरक्षिका बोला जाता है, चेचक की देवी बोला जाता है, मामाई माता भी बोला जाता है और शेडर माता भी बोला जाता है। जो बांझ स्त्रियाँ होती है, जो बांझ स्त्रियाँ होती है वो क्या करती है, पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा करती है। क्या करती है, पुत्र प्राप्ति के पूजा करती है। आगे हम बात करें अन्य मंदिर की, तो अन्य मंदिर कहाँ है, कागा जोधपुर के अंदर है, गोगुंदा उदयपुर के अंदर है और सूर्य मंदिर रोड जालोर के अंदर है। यह थी हमारी शीतला माता कंप्लीट है। आगे हम बात करेंगे अगली लोक देवी, कल हम बात करेंगे अगली क्लास में अगली जो लोक देवी है उसके बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।